दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर एक अजीब सी रहस्यमयी चुप्पी है। ना तो बीजेपी इस मामले में खुलकर कुछ बोलती है, ना प्रधानमंत्री इस मामले में खुलकर कुछ बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में अपने जूतों को लेकर कुछ ऐसा बोले जिसके बाद लोगों ने उनकी डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, अमेरिका के पॉडकास्टर हैं लेक्स फ्रिडमैन। आप इनको कंप्यूटर साइंटिस्ट कह सकते हैं, एआई स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, और ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं, जैसे जेलेंस्की, ट्रंप, इलॉन मस्क, जितने भी तुर्रम खां बड़े बड़े लोग हैं उनका ये पॉडकास्ट करते हैं। मोदी जी का भी इन्होंने पॉडकास्ट किया, 3 घंटे के आसपास का पूरा इंटरव्यू है। आप चाहें तो मोदी जी के यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो मोदी जी की मन की बात 10.5 साल से सुन ही रहे हैं, लगभग वही बातें हैं। उनको और विस्तार से बताया गया है मोदी जी के बचपन की बातें, मोदी जी का स्ट्रगल, मोदी जी का संघर्ष, उसके बाद मोदी जी का आध्यात्म। लेकिन इसी पूरे पॉडकास्ट में एक बात मोदी ने बोली जिसको लेकर लोगों ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट में जिक्र किया अपने बचपन का, कि जब वो छोटे थे और वो गुजरात में स्कूल जाया करते थे तो उनकी गरीबी, परिवार में इतनी गरीबी थी कि वो जूते नहीं खरीद सकते थे। जूते वूते तो पहनने का कोई मतलब नहीं था। तो उनके एक मामा ने उनको स्कूल जाते देखा बिना जूते के, तो कैनवास के जूते दिलाए। कैनवास के उस वक्त जूते 10 रुपये के आसपास आते थे, मतलब मोदी जी ने ही बोला ये बात, और वो 10 रुपये के जूते दिलाए उन्होंने मोदी को। लेकिन मोदी को ये होता था कि उनके जूते हमेशा साफ़ रहें, और मोदी अपने उन कैनवास के जूतों को साफ़ रखने के लिए स्कूल में जो टीचर्स चौक होती है ना, चौक का जो टुकड़ा बच जाता है उसको फेंक देते हैं। स्कूल में रुकते थे, ख़त्म होने के बाद उन चौक के टुकड़ों को इकट्ठा करते थे, घर आते थे, उन चौक को पानी में डिज़ोल्व करते थे और वो अपने कैनवस के जूतों पे लगाते थे, ताकि कैनवस के जूते साफ़ रहें, ख़राब ना हो। इसके ज़रिए मोदी ने बताया कि मतलब उन्होंने कितनी मुफलिसी में और कितनी गरीबी में अपना बचपन काटा है। ये बात सही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाकई में बहुत गरीबी देखी है, और यही इस देश के लोकतंत्र की ताकत है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा जिसने इतनी गरीबी देखी है, वो इतने लंबे वक्त तक न केवल प्रधानमंत्री रह सकता है बल्कि बार बार जनता उसको चुन रही है। लेकिन लोगों ने सवाल खड़े करने ये शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री को इतने साल पुरानी बात याद है कि कैनवस के जूते कितने रुपए में आए थे और कैनवस के जूते को वो कैसे साफ किया करते थे। लेकिन आज के दौर में मोदी जी की डिग्री को लेकर इतना सवाल है, लेकिन मोदी जी को उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, अभी इसी साल की खबर है जब दिल्ली हाईकोर्ट तक ये मामला चला गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको लेकर जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया, तो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुरक्षित रख लिया। और दोस्तों, क्योंकि मोदी जी की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, और उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो केवल प्रचार या राजनीतिक मकसद से पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट को पीएम की डिग्री और संबंधित रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। पीएम ने साल 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री की है, जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि अगर आरटीआई के नियम को याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार लागू किया गया तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से कहा है कि मोदी की डिग्री हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम जनता को नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो जाएगा। दोस्तों, किसी की डिग्री क्यों छुपाएगा कोई? अब आप मुझे बात बताइए, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से की है, उसको दिखाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपको एक सरकारी पियोन का एग्जाम भी देना है ना, तो भी आपसे आपकी डिग्री मांगी जाती है, जितने भी आप पढ़े लिखे हैं, जितनी भी उस जॉब के लिए क्राइटेरिया होता है। तो फिर पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने को लेकर इतना ज़बरदस्त सीक्रेसी क्यों बरती जाती है? लोगों ने यही सवाल पूछने शुरू कर दिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री को अपने बचपन का वो किस्सा याद है जिसमें वो अपने कैनवस के जूते साफ किया करते थे चौक से, और आज के दौर में मोदी से हर कोई ये पूछ रहा है कि आप अपनी डिग्री को लेकर अपनी जो भी आशंकाएं हैं लोगों के मन में उसको साफ कीजिए। उस पर मोदी कुछ नहीं बोलते। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा ही पीएम बन सकता है, ना तो विधायक बनने के लिए ना सांसद बनने के लिए, क्योंकि आपकी डिग्री आपकी बुद्धिमत्ता तय नहीं करती। हो सकता है कि आपके पास बहुत तगड़ी डिग्री हो और आपका जो बौद्धिक स्तर है वो उस लेवल का ना हो सकता है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत बड़े लेवल का हो, लेकिन डिग्री आपके पास वैसी ना हो। तो डिग्री का, आप देश के किस पद में बैठे हुए हैं,
आप विधायक बन रहे हैं, आप सांसद बन रहे हैं, आप पीएम बन रहे हैं, आप सीएम बन रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये भारत के लोकतंत्र की यही खासियत है। अच्छा, इसी पॉडकास्ट में मोदी ने एक और बात बोली, इसको लेकर भी लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी, दो मोदी बन जाते हैं क्या, एक इंटरव्यू देने वाले मोदी और एक भाषण देने वाले मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में वो तीखी आलोचना होनी चाहिए और वो तीखी आलोचना के बहुत पक्षधर हैं, लेकिन आलोचना नहीं होती, आरोप लगा दिए जाते हैं। और आलोचना करने के लिए बहुत गहरी रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको गहन जांच करनी चाहिए, उसके बाद आप किसी की आलोचना कीजिए। अच्छा, ये सारे तर्क मोदी जी अभी अभी लेकर आए हैं? 2014 से पहले तो मोदी जी क्या क्या बोला करते थे, नेहरू के लिए, गांधी परिवार के लिए, वो तो खैर अभी भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके लिए तो क्या क्या बोला करते थे मोदी जी। मतलब मोदी जी ने आरोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है उस वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पर, या फिर राहुल गांधी पर, या सोनिया गांधी पर। तो मोदी जी तब तो कोई तथ्य पेश नहीं करते थे, तब तो कोई अध्ययन नहीं था मोदी जी का, बस मोदी जी आरोप लगा दिया करते थे। तब तो मोदी जी रुपए की गिरती कीमतों पर भी बोला करते थे, पेट्रोल डीजल के दामों पर बोला करते थे, तो वो आरोपी तो थे, कोई तथ्य था मोदी के पास। और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि वो आलोचक, वो चाहते हैं कि उनकी आलोचना हो, लेकिन खालिस आरोप से काम नहीं चलेगा, उनकी आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, मोदी ने आलोचना को लेकर क्या कहा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। अगर लोकतंत्र वास्तव में आपकी रगों में बहता है तो आपको इसे अपनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अपने आलोचकों को हमेशा अपने करीब रखें। आलोचकों को आपका सबसे करीबी साथी होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द कितने आलोचक है? कोई है उनके आसपास जो उनको उनका आईना दिखा सके, जो उनकी नीतियों पर सवाल उठा सके? जो उन पर सवाल उठाता है उनको विरोधी मान लेते हैं। वो जो उन पर सवाल उठाता है या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको टारगेट किया जाता है। इस देश में पिछले 10 सालों में हमारे जैसे लोगों ने, जिन्होंने सवाल उठाए मोदी से या इस सरकार से, तीखे सवाल पूछे, जो कि हमारा कर्तव्य है, हम तो पत्रकार हैं, चलिए हमको तो साइड कर दीजिए। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग जिन्होंने सवाल उठाए, बहुत सारे विपक्ष के लोग जिन्होंने सवाल उठाए, क्या हश्र हुआ उनका? या तो ईडी सीबीआई पहुंच गई उनके घर, या उनको जेल जाना पड़ा, या उनकी पार्टियां टूट गई। कोई एक एग्जाम्पल भी है किसी राज्य में जो मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ हो? अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर घोर क्रिटिसिज्म सुनना है अपना, तो हमारे जैसे लोगों को इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू देते कभी अक्षय कुमार को, इंटरव्यू देते अपने गोदी पत्रकारों को, या इंटरव्यू किसको दे रहे, कंप्यूटर साइंटिस्ट को। भाई, कंप्यूटर साइंटिस्ट मोदी जी की आलोचना कैसे करेगा? कंप्यूटर साइंटिस्ट थोड़ी अध्ययन करने आया होगा मोदी जी की आलोचना करे। वो तो पॉडकास्ट के मूड से आए थे, भाई साहब पॉडकास्ट करके चले गए। अगर मोदी जी को घोर अध्ययन करने वाला आलोचक चाहिए तो रवीश कुमार को बुला लें। कुमकुम बिनवाल को नहीं बुला पा रहे हैं तो रवीश कुमार तो बहुत बड़े पत्रकार है और बहुत सम्मानित पत्रकार है, और उनके अध्ययन, उनके शोध, उनके फैक्ट्स को लेकर हाल में तो कोई सवाल उठा पाया नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट चेकर्स भी हैं, मोहम्मद जुबैर जैसे, जो आए दिन इस सरकार की पोल खोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को बुला लें इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे लोगों को ना इंटरव्यू देना है, ना ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, और ये फिर बताना है कि वो कितने बड़े, मतलब आलोचकों को अपने करीब रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस हिपोक्रेसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता है, उसे दक्षिणपंथी परिस्थिति की तंत्र में लंगर डाले एक विदेशी पॉडकास्ट से आराम मिल रहा है, और वो ये कहने की हिम्मत रखता है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि उसने व्यक्तिगत रूप से हर उस संस्था को खत्म कर दिया जो उसकी सरकार को जवाबदेह ठहराती है, और आलोचकों के पीछे इतनी कड़ी मेहनत की है कि हाल के इतिहास में किसी ने भी इसका मुकाबला नहीं किया है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है क्या दोस्तों? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी को अपने आलोचकों से इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो हमारे जैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लें। चलिए, इंटरव्यू नहीं दे सकते, हमारे जैसे छोटे लोग कहाँ मोदी जी का इंटरव्यू लेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। मोदी जी एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, फिर बात करते हैं कि वो आलोचकों से डरते नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके आलोचक उनके इर्द गिर्द रहें। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी ऐसी बातें क्यों करते हैं इंटरव्यूज में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।